हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका हिमाचल जीके की और नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीआरसी द्वारा पूछे हुए नए पैटर्न के क्वेश्चन एंड आंसर्स। दिस इज पार्ट 22। ऑलरेडी इसमें 21 वीडियो हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एचपी एग्जाम मास्टर्स पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द थीमेटिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड इन हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी में चिन्हित विषयगत पर्यटन उत्पादों में से कौन सा शामिल है। ये जो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा थीमेटिक टूरिज्म प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी में रखा गया है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म पॉलिसी है वो कब आई थी, 2019 में आई थी, जिसमें जो है हम हमारे अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था, जिससे हम जो है हमारा टूरिज्म को बढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने जो है उसमें 10 थीम्स जो है आइडेंटिफाई किए थे। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा था उनमें, स्पोर्ट्स कार टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मैराइन टूरिज्म या डेजर्ट ड्यून टूरिज्म। तो इनमें से एक तो हम डेफिनेटली देखते ही रिजेक्ट कर सकते हैं, डेजर्ट डून टूरिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे मरुस्थल नहीं है, तो डेजर्ट डून टूरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। और मैराइन टूरिज्म वहाँ पे होता है जहाँ पे समुद्र हो, तो हमारा जो स्टेट है वो लैंडलॉक स्टेट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्पोर्ट्स का टूरिज्म या एडवेंचर टूरिज्म में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसका राइट आंसर क्या है, एडवेंचर टूरिज्म। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है आइडेंटिफाई करे गए थे, तो एक तो है उसमें इको टूरिज्म, हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट को देखते हुए। ठीक है, तो इको टूरिज्म को देखा रखा गया था इसमें। एग्रो टूरिज्म, एग्रो या फिर ऑर्गेनिक, जैसे हम आजकल जो है ऑर्गेनिक खेती पे बड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो एग्रो टूरिज्म, स्नो टूरिज्म, ठीक है, अपनी स्नो लाइन को टूरिज्म में जोड़ना। लेक टूरिज्म है हमारे यहाँ पे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारी टूरिज्म एक्टिविटीज लेके आई जा रही हैं महाराणा प्रताप सागर में या फिर गोविंद सागर लेक में, तो वो किसका पार्ट है, लेक टूरिज्म का पार्ट है। ठीक है, और साथ में है हमारे पास एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर एक्टिविटीज को डेवलप करना। पिलग्रिमेज, हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको डेवलप करना। कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, ये इसका पार्ट है। हेल्थ एंड वेलनेस, जैसे हमारे यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है योगा वगैरह करने के लिए, थेरेपीज के लिए। फिल्म टूरिज्म एंड माइस टूरिज्म। जो ये माइस है, ये कोई चूहा नहीं है, सिंपली जो हमारी बिजनेस क्लास होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। तो ये जो है 10 सेक्टर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं टूरिज्म के नजरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिन वैली नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स हाई एल्टीट्यूड फ्लोरा एंड अल्पाइन इकोसिस्टम इज लोकेटेड इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। बड़ा ही सिंपल सा सीधा क्वेश्चन है कि पिन वैली नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति या फिर शिमला। तो इसका राइट आंसर क्या है, लाहौल स्पीति। जो हमारा पिन वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पड़ता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछते हैं तो स्पीति वैली में पड़ता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है कहाँ तक, भागा वैली तक। जो हमारा पिन वैली नेशनल पार्क है ये कब बनाया गया था, 1987 में बनाया गया था। और ये हिमाचल का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि टोटली किस में लाई करता है, एक कोल्ड डेजर्ट रीजन में लाई करता है। मेजरली यहाँ पे स्नो लेपर्ड, ठीक है, आइबेक्स पाए जाते हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो बिर्च ट्री है वो पाया जाता है। आपने वो सुना होगा कि पुराने ज़माने में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो कहाँ किस पे लिखी जाती थी, भोजपत्र पे लिखी जाती थी। तो भोजपत्र क्या होती है, बिर्च ट्री की जो शाल होती है उसी को क्या बोलते हैं, भोजपत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे इसके बारे में, पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड अंडर द इंडियन यूनियन। तो सबको पता है, बड़ा आसान सा ऑप्शन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 1971, जो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल क्या बन गया था, इंडियन यूनियन का 18th स्टेट बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच सेक्टर हैज बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू हिमाचल प्रदेश जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन इन रीसेंट ईयर अराउंड 2021-22। पूछ रहा है कि नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट निकाली होगी, उसमें जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में किसका था। ऑप्शंस हैं सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, माइनिंग या क्वायरिंग। तो जनरली हमें पता है कि तीन ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होती है, हमारी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज होती हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड टर्शियरी में टूरिज्म एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो स्टेट है वो मेजरली सर्विस ड्रिवन स्टेट है, टूरिज्म सबसे ज़्यादा है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है स्टेट की जीडीपी में या वैल्यू एडिशन में, वो किसका आता है, टर्शियरी सेक्टर का आता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, तो सब आंसर क्या आएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड कहाँ पे हैं लोग, तो वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए रिसेंट ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे देखी गई है, तो ग्रोथ कहाँ देखी गई है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है रिसेंट ईयर्स में। अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पूछे तो आंसर क्या है, टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर सिम्बलवाला नेशनल पार्क
अपग्रेडेड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द नेशनल पार्क। सिंबल वाला नेशनल पार्क जो कि सिरमौर में है, या फिर जैसे कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, उसे कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2010। क्वेश्चन नंबर 6, उदयपुर सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? उदयपुर जो सब डिवीजन है वो कहाँ पे है? चंबा, कांगड़ा, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति। अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो जो पाटन वैली है उसमें हमारा उदयपुर पड़ता है, जिसे हम चंद्रभागा वैली भी बोलते हैं, चंद्रभागा वैली। जो उदयपुर है वहाँ पे हमें फेमस दो टेम्पल देखने को मिलते हैं। एक त्रिलोकीनाथ टेम्पल, जहाँ पे हमें हिंदू और बुद्धिज्म का जो है ब्लेंड देखने को मिलता है एक साथ इकट्ठे, और एक मृकुला देवी टेम्पल भी है वहाँ पे। इवन कि मृकुला से जो उदयपुर है, उदयपुर का जो ओरिजिनल नाम है वो उदयपुर नहीं था। जो उसका ओरिजिनल नाम था वो क्या था? मारकुल। बाद में इसको चेंज कर दिया गया था क्या? उदयपुर। जो चंबा के राजा थे उदय सिंह, उन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? उदयपुर कर दिया था बाद में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्कीम लॉन्च्ड बाय द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर रोल इन हाउस होल्ड एंड फैमिली इकोनॉमी? बोल रहा है इनमें से कौन सी स्कीम है जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लेके आई है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, पैसे देता है किनको? फीमेल्स को, वुमेन को। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हिमाचल शक्ति सहायता योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, या फिर हेरिटेज रिजर्वेशन ऑनर स्कीम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ये सबको पता ही है, 1500 रुपए वाली स्कीम है। ये हर महिलाओं को क्या देंगे? हर महीने 1500 रुपए देंगे, और सालाना कितने हो गए? लगभग 18,000 रुपए जो है देने का वादा किया है सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मंडी कॉन्स्पिरेसी 1914-15 वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है, प्रभावित होकर मंडी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, मंडी षड्यंत्र रचा गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास, रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ पंजाब, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर गदर पार्टी। तो जनरली सबको इसका आंसर पता ही होता है, गदर पार्टी। गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर क्या किया गया था? मंडी कॉन्स्पिरेसी, जो मंडी षड्यंत्र था वो रचा गया था। जो गदर पार्टी है, जब इसके लोग पंजाब में आते हैं रेवोल्यूशन करने के लिए, वापस आने के लिए, तो उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों पे भी देखने को मिलता है हमें। इसी के तहत जो है मंडी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, जिसमें जो हमें मेजर लीडर देखने को मिलते हैं, एक तो हिरदाराम थे, और दूसरे थे जवाहरलाल। ठीक है, अब ये दोनों लोगों जो है मेन लीडर्स माने जाते हैं। अब अगर कई बार पूछ लेते हैं कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन दे रहा था, तो जो मंडी की रानी थी, खैर गढ़ी रानी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। अब ये रेवोल्यूशनरी थे, रेवोल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी। इनका जो तरीका था वो क्या था कि अंग्रेजों को मारना, ठीक है, लूटपाट करना, और जो हमारा ब्यास रिवर का पुल था उसको बम से उड़ा देना, ये इनका प्लान था। बट जो बीच के लोग थे उन्होंने इनका प्लान लीक कर दिया, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो बाद में जो है इनको लाइफ सेंटेंस भी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पांगी वैली इज पोइज्ड टू बिकम द फर्स्ट सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू अचीव विच डिस्टिंक्शन? पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश का पहला उपमंडल बनने जा रहा है, जो किस उपलब्धि को प्राप्त करेगा? ठीक है, तो कौन सी उपलब्धि जो है हिमाचल का पांगी वैली जो है अचीव करने वाला है? एग्रो टूरिज्म हब, एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम हाइट सेटलमेंट, या फिर नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन? तो इसका राइट आंसर क्या है? नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन। हिमाचल सरकार लगभग 5 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है पांगी वैली में, ताकि जो है उसे फर्स्ट सब डिवीजन बनाया जा सके, जो कि अचीव करेगा 100% नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं किए जाएंगे। इवन की जो बार्ले है वहाँ का, पांगी वैली को उगाया गया, उसके लिए 60 रुपीज का एमएसपी जो है डिक्लेयर किया गया है। सरकार खरीदेगी 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिमालय रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम के लिए एक क्वेश्चन है, हिमालयन रिवर आर पेरेनियल रिवर एज दे रिसीव वाटर फ्रॉम बोथ स्नो मेल्ट एंड रेनफॉल। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है? जो कि सदाबहार होती हैं, साल के 12 महीने जो है चलती रहती हैं, कभी इनका पानी सूखता नहीं है। तो ये बात तो सही है, हिमालय रिवर्स जो है पेरेनियल रिवर्स होती है। दूसरी जो स्टेटमेंट है, इन द प्लेन्स दीज रिवर शो स्ट्रॉन्ग meandering टेंडेंसी एंड फ्रिक्वेंटली चेंज देयर कोर्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही हमारी जो हिमालय रिवर्स हैं वो प्लेन्स में आती हैं, एक तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो। ऊपर से क्या होता है कि यहाँ पे जो इन एलुवियल सॉइल होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो उसमें जो मोड़ आने की संभावना है वो ज़्यादा होती है, तो मेंडरिंग टेंडेंसी जो है दिखाई देती है हमें।
तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी लेटेस्ट ऐसे कंटेंट्स के साथ जुड़ने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।